Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Today we are going to start QR1 with the chapter matrices and the exercise 1. And in the first question we have given a matrix A, that is 2 1 3 5, and a matrix B, that is 1 6 7 and 4, and हमें प्रूव करना है 4A minus 3A which is equals to A. लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है. सो हम एक साइड ले लेते हैं और उससे दूसरी साइड जनरेट कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम करते हैं 4A माइनस 3A. सो 4 इंटू ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और ए की वैल्यू है एक मैट्रिक्स -3, अगेन ए की वैल्यू 3 एंड 5. सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. जब एक नंबर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होता है. सो दिस इज़ 8, 4 3 बार 12, 4 1 बार 4 एंड 4 5 बार 20, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 9 3 एंड ये आ गया मेरे पास 15. ओके, दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो. ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है. डैट मीन्स कि हम इनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. सो सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है कि आपने सेम एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है. 12 माइनस 9, 4 माइनस 3 एंड 20 माइनस 15. सो हमारे पास जो आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बी द मैट्रिक्स ए. और हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट और राइट साइड जो है वो दोनों इक्वल है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड वी आर डन हियर. एंड इन द सेकेंड पार्ट अगेन हमारे पास क्या गिवन है 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a, एंड दूसरी साइड पे है 3 टाइम्स b माइनस a. सो हमें ये इसमें प्रूफ करना है कि लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं. तो हम दोनों साइड्स को लेके चलते हैं, ठीक है. डेट विल बी ईजी. सो 3 इंटू बी की वैल्यू पुट करते हैं 1 6 7 4 माइनस 3 टाइम्स ए है 2 1 3 5 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू बी मैट्रिक्स 1 6 7 4 माइनस ए मैट्रिक्स 2 1 3 एंड 5. सो अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं. 3 को मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है. 3 1s are 3, 7 इंटू 3 21, 18 एंड 12 माइनस 3. ओके, 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर 6 9 3 एंड 15 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू. ओके, अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हमने नहीं करना है, हमने पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को. सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5. सो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गई दो मैट्रिसेस की. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू. ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मैट्रिक्स आता है मेरे पास -1, 1 माइनस 2 जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा -1, 4 एंड दिस विल बी 5 एंड 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा. ठीक है, अपनी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन के साथ मैच कर ली. सो नेक्स्ट अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम. 3 माइनस 6 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -3, 12 15 एंड -3 विच इज़ इक्वल्स टू. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें. -3 12 15 एंड -3. सो लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ आर इक्वल, तो हमें इक्वल ही उसको प्रूव करना था. एंड वी आर डन हियर. एंड द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. We have given a matrix A, that is iota 0 1 and minus iota, and we have to show that A raised to power 4 is identity 2. I2 का ये मीनिंग है 1 0 0 1 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है. 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं. ओके, सो नाउ अब आपको ये पता है कि एक मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अगर मेरे पास फर्स्ट पे लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है A B C D एंड सेकंड पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, तो हम पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पहली एंट्री में पहली रो और पहला कॉलम. डैट मीन्स कि पहली रो की पहली एंट्री वो यहाँ पे लिख देते हैं. फिर जब हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखना कहाँ है, पहली रो की
दूसरी एंट्री, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आंसर आएगा, पहली एंट्री को पहली से, दूसरी को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकंड रो की पहली एंट्री ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड सेकंड रो की सेकंड एंट्री, वो जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ए मल्टीप्लाई होगा 1 से और बी मल्टीप्लाई होगा 3 से, ए को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। ओके, सो नाउ अब सबसे पहले हम ए की पावर अगर 4 लेके आनी है तो डैट मीन्स कि आपको ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा। आयोटा 1 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0 1 एंड माइनस आयोटा, इसको मैंने टू टाइम्स लिख दिए। सो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, डैट विल बी आयोटा स्केयर, एंड 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास 0 आ गया। सो पहली रो की पहली एंट्री मैंने लिख ली। अब नाउ पहली रो की दूसरी एंट्री दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, आयोटा 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। सो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा, एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। सो मेरे पास 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ गया आयोटा स्केयर, एंड आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये तो आप लोगों को इंटर से भी पता है, बल्कि मैट्रिक में भी आपने में भी कहीं पढ़ा हो। आयोटा स्केयर जो है, आयोटा किसके इक्वल होता है, √-1 के। सो आयोटा स्केयर मेरे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। सो जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है मैं इसकी जगह -1 लगा सकती हूँ। आयोटा स्केयर प्लस 0 है, 0 की कोई वर्थ नहीं है, सो -1 0, ये कट गया, सो 0, एंड यहाँ पे भी क्या आ गया, -1। सो जब आपने ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो ए की पावर क्या चाहिए थी, 4। सो ए की पावर 4 के लिए मुझे क्या करना है, ए स्केयर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से ए 4 आ जाता है। सो ए स्केयर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, -1 0 0 -1, अगेन -1 0 0 -1। सो पहली रो और पहला कॉलम, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, और 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। पहली रो और दूसरा कॉलम, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन 0। नाउ पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो और पहला कॉलम, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 0 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 से हुआ तो प्लस का 1 आ गया, एंड वी आर है 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी नहीं आ गई हमारे पास I2, एंड यही हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, और उसका है पार्ट नंबर 1। हमें गिवन है, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़, -3 1 3y -4 विच इज़ इक्वल्स टू 2 -3 1 एंड 2, ठीक है। सो अब जब दो मैट्रिसेस इक्वल लेते हैं ना हम, तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब उनकी सारी की सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों। अगर ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो डैट मीन्स 1 1 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, तो ये वाली जो एंट्री है इधर फर्स्ट वाली एंट्री के इक्वल होगी, अदरवाइज तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। सो एज वी नो टू मैट्रिसेस आर इक्वल, सो डैट मीन्स x + 3 किसके इक्वल होगा, 2 के, एंड जो फोर्थ एंट्री है वो इधर से फोर्थ के इक्वल होगी, राइट। हम यहाँ से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 ये प्लस का, 3 इधर जाके माइनस का हो गया, x = -1, एंड यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 + 4 हो गया, 3y = कितने हो गए, 6। सो y = 6 / 3 डैट इज़ 2। सो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास -1, एंड y की वैल्यू आ गई है 2, एंड हमें x एंड y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। एंड इन द पार्ट 2 अगेन हमारे पास कुछ इसी टाइप का मैट्रिक्स गिवन है और दोनों की एंट्रीज इक्वल हैं। x + 3 1 -3 3y -4 विच इज़ इक्वल्स टू y -3 1 एंड 2x, ठीक है। हमें सिंपली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को कंपेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल है, ना ही इसको कंपेयर करने का फ़ायदा है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली एंट्री को कंपेयर करें, y के इक्वल आ गया, एंड फोर्थ एंट्री को कंपेयर करें, ये 2x के इक्वल आ गया, ठीक है। या सो अब यहाँ से एक से x, यहाँ की जो y की वैल्यू ये ऑलरेडी निकली हुई है ना, इस y की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, इसको 1 का नाम दें
पुट 1 इन 2, इसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। सो यहाँ y की वैल्यू जब आप सब्टीट्यूट करोगे डेट इज़ x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x। अब ये पूरी कोई x में हो गया, हम इजीली यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x। सो 3x 9 माइनस 4 कितने होते हैं, प्लस के 5 विच इज़ इक्वल्स टू 2x। सो x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे ले आएँ, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 5 हो जाएगा। 3 माइनस 2 कितने होते हैं, 1। सो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास -5। नाउ पुट x इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हमने y भी तो निकालना है ना। सो इक्वेशन 1 है मेरे पास ये, यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट कर दी, प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू -2 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। सो हमें x एंड y की वैल्यूज़ ही निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है A मैट्रिक्स डेट इज़ -1 1 2 0 एंड 3 एंड 2 एंड अ मैट्रिक्स B 0 1 3 -1 एंड 2 एंड 2। सो इसका ऑर्डर कितना है, रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं, 2 रोज़ है ना। सो 2 क्रॉस 3, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम है, और इसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। इसका मतलब अगर कहीं प्लस माइनस करना पड़े तो हम दोनों को इजीली कर सकते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सेम है दोनों का। सो हमें फर्स्ट में 4a माइनस, अच्छा आपकी बुक में ना यहाँ पे 3b लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना, ये 3a ही है, इज इक्वल्स टू a, बिकॉज 4a माइनस 3b जो है वो दोबारा a के इक्वल नहीं हो सकता। लेफ्ट हैंड साइड ज़ूम कर लें इसकी, 4a माइनस 3a विच इज़ इक्वल्स टू सॉरी, a की वैल्यू पुट करें, -1 1 2 0 एंड 3 2, माइनस 3 टाइम्स अगेन a की वैल्यू 2 0 3 एंड 2, ठीक है। सो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 8 12 4 0 4 2 bar 8, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -3 6 9 3 0 एंड उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, ये अगेन 6 आ गया, ठीक है। सो अब दो मैट्रिसेस को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्शन होती है। तब यहाँ पे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो डैट मीन्स कि हम सेम एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, -4 ओके दैट्स फाइन, -4 एंड -3, ठीक है, माइनस, और ये फर्स्ट वाली एंट्री 8 और फिर -6 सेकेंड वाली एंट्री, 12 -9 थर्ड वाली एंट्री, 4 -3 0 -0 8 -6, ठीक है। सो आंसर क्या आया मेरे पास, माइनस माइनस कितना हो गए, प्लस हो गए ना, -4 + 3 -1 आंसर आ गया। यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 फिर 1 0 और फिर ये 2 विच इज़ इक्वल्स टू a, दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका पार्ट b है, a + 3 × b - a। सो a की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हमने किसी के इक्वल नहीं इसको प्रूव करना, जस्ट आपने इसको एवेल्यूएट करना है कि ये क्या बनता है, ठीक है। -1 1 2 0 3 एंड मेरे पास ये 2, ये मैंने a की वैल्यू पुट की, +3 एज इट इज़, और यहाँ पे हम पुट करेंगे b की वैल्यू 0 1 3 -1 2 एंड 2, ओके। और माइनस टाइम्स फिर a की वैल्यू -1 1 2 0 एंड 3 एंड 2, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ गई मेरे पास। सो अब आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली जो भी है एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करेंगे, जो छोटी ब्रैकेट वाला, ये 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि छोटी ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है ना। सो 0 माइनस, और ये -1 फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फिर ये सेकेंड एंट्री, 2 -3 थर्ड एंट्री, 1 -1 फर्स्ट एंट्री, सेकेंड रो के फर्स्ट एंट्री, -1 -1 और 2 -2।
अगेन बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी 3 and 2 + 3 अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस कितने हो गए प्लस, सो ये 1 आ गया। 3 - 2 1, 2 - 3 - 1, 1 - 1 0, -1 - 1 -2, 2 - 2 ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। सो अगेन -1 1 2 0 3 2 एज इट इज़, प्लस अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हर एंट्री से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 - 6 और यहाँ पे भी 0 आ गया, ठीक है। दो मैट्रिसेस अगर ऐड हो रहे हैं तो डैट मीन्स कि उनकी हर एंट्री भी ऐड होगी। +3 2 + 3 3 - 3 एंड 1 + 0 0 - 6 2 + 0। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया इसका, 2 1 5 0 एंड -3 आता है, नो यहाँ पे मेरे पास -1, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की, ओके -1 -0 था यहाँ पे। ओके आप लोग अपने भी साथ साथ कैलकुलेशन किया करें कि कहीं कोई गड़बड़ हो जाए तो हम उसको, अगर यहाँ पे कोई मसला है तो आपके पास वो मसला ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे आना था मेरे पास -3, ओके -3 एंड 2 + 0 मेरे पास ये आ गया 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी तो 4 तक पहुँचे हम, कितने क्वेश्चन हैं इसके, ओके 14 हैं टोटल। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y की, एंड वी हैव गिवन एन एक्सप्रेशन 2 1 0 y x3 प्लस 2 × 1 0 x2 y -1 which is equals to 4 1 - 2 6 3 एंड 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को, फिर ही फाइंड कर सकते हैं, वैसे तो नहीं फाइंड कर सकते, राइट। सॉल्व करने के लिए पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और फिर हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। सो 2 1 0 y x3 एज इट इज़, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 2x 2y 0 2 2 × 4 एंड ये -2 हो गया, इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 एंड 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें, 2 + 2 कितने हो गए 4, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं ना, 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 0 + 2x 2x, x + 2y एंड 1 + 0 1 y + 4 और 3 - 2, ओके चलें इसको अगले स्टेप में कर देंगे, 4 1 - 2 6 3 एंड 1, ठीक है। ओके अब दोनों साइड पे एक एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अब आपने कंपेयर किस एंट्री को करना है, डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर। अगर आप ये वाली एंट्री कंपेयर करोगे ना, x + 2y = 3 के, कर सकते हो ना ये भी, और फिर इन दोनों में से कोई भी कर लो, एक में से x की वैल्यू निकलेगी तो इसमें से पुट कर देना तो y की भी निकल आएगी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, अगर मैं सिर्फ ये 2x को कंपेयर करूँ, 2x = -2 इसके इक्वल होगा ना, और y + 4 किसके 6 के इक्वल, y + 4 = 6। अब आपको किसी भी एक को दूसरे में पुट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली x निकल आए, यहाँ से डायरेक्टली y निकल आएगा, ठीक है। सो हमने कोशिश करनी है कि जो मिक्स टर्म है उसको कम से कम ही यूज़ करें, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। x = -2 / 2, x = -1 आ गया, एंड y = 6 - 4 एंड y = 2 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। एंड वी आर डन हेयर। ओके अगर आप उनको भी कंपेयर करेंगे ना, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं x + 2y को भी आंसर सेम आना था। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप बेशक कंपेयर करके देख लें। ओके नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है, हमें गिवन है मैट्रिसेस और हमने लेफ़्ट और राइट साइड को कंपेयर करना है। इफ़ A = AIJ और इसका जो ऑर्डर है डेट इज़ 3 × 3, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस लैम्डा म्यू A एंड लैम्डा म्यू एंड A। हमने लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। बट बिफोर डैट हमें इसको समझना है कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। अब आपने ये बात अपने माइंड में बिठाई हुई है कि जो फर्स्ट वाला है
वो रोज़ हैं और सेकंड वाले कॉलम्स हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोज़ को और जे किसको कर रहा है, कॉलम्स को। सो 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। हम जब भी आपके पास इस तरह की कोई नोटेशन लिखी है ना, तो आपने इसको मैट्रिक्स में चेंज कैसे करना है, आपने देखना है रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स हैं। सो A11 पहली रो की पहली एंट्री, पहली रो की दूसरी एंट्री, पहली रो की तीसरी एंट्री। अब A14 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ही कॉलम्स हैं हमारे पास, ठीक हो गया। और दूसरी रो की पहली एंट्री, दूसरी रो की दूसरी एंट्री, दूसरी रो की तीसरी एंट्री। सिमिलरली तीसरी रो की पहली एंट्री, तीसरी रो की दूसरी एंट्री, तीसरी रो की तीसरी एंट्री। सो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया 3x3। डैट मीन्स कि ए बेसिकली आपके पास ये लिखा हुआ है, ओके। सब ए हमारे पास ये है और हमें यहाँ पे ये लेफ़्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो हम दोनों साइड्स को साथ लेके भी चल सकते हैं और एक साइड लेके दूसरी साइड भी प्रूव कर सकते हैं, ओके। जो भी आपको आसान लग रहा है आप वो कर लें। सो मैं क्या करती हूँ कि चलें एक साइड को लेके मैं दूसरी प्रूफ कर देती हूँ। आपने सबसे पहले लैम्डा लिया और फिर म्यू और वो मल्टीप्लाई हुआ हमारे मैट्रिक्स ए के साथ, A12 A13 A21 A22 A23 ओके A31 A32 A33 ओके। सो लैम्डा एज इट इज़ और म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब आपने म्यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता है कि एक नंबर एक मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है ना। सो म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 आ गया। नेक्स्ट म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 आ गया। म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33 आ गया, ओके। अब नेक्स्ट हमें लैम्डा को भी मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा भी इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13 लैम्डा म्यू A21 लैम्डा म्यू A22 लैम्डा म्यू A23 ओके 23। सो लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 लैम्डा म्यू A33 आ गया आपके पास, ठीक है। सो ये मेरे पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ गया। नाउ अब आपको ये पता है कि हम एक एंट्री को पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पूरे मैट्रिक्स से किसी चीज़ को कॉमन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो एंट्री है ये हर एक एंट्री के साथ लिखी है, ऐसे ही है। सो आप इस पूरे को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं इस पूरे को बाहर निकाल लूँ, अगर किसी भी एक जगह ये नहीं पड़ा होता ना तो आप इसको कॉमन नहीं ले सकते थे। ये अपने माइंड में बात रखनी है। अगर हर एंट्री के साथ हो फिर पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। सो दिस इज़ लैम्डा म्यू टाइम्स ए विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ओके, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एक साइड को लेके दूसरी भी प्रूफ कर सकते हैं या डायरेक्टली दोनों को साथ साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एक ही, और फिर देखें एंड पे आंसर सेम आएगा आपके पास, ठीक है। सो मैं एक साइड को लेके चल रही हूँ और मैं दूसरी प्रूफ करूँगी, मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है। म्यू और उसके साथ आप लिख लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 33। ओके, जब एक एंट्री पूरे के पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका मतलब है ये पूरी मल्टीप्लाई हो रही है। सो इस पूरे को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम। लैम्डा प्लस म्यू A11 लैम्डा प्लस म्यू A12 एंड लैम्डा प्लस म्यू A13 आ गया, ठीक है। अगेन लैम्डा प्लस म्यू A121 सेकेंड रो फर्स्ट एंट्री है, लैम्डा प्लस म्यू A22 and lambda plus mu A23 second row third entry, lambda plus mu A31 lambda plus mu A32 lambda plus mu A33 आ गया, ठीक है। सो अब ये A11 है जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा A11 प्लस म्यू A11, ये लिख सकते हो ना।
फिर लैम्डा A12 प्लस म्यू A12, इनको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। लैम्डा A13 प्लस म्यू A13। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई है, लैम्डा A21 प्लस म्यू A21, लैम्डा A22 प्लस म्यू A22, लैम्डा A23 प्लस म्यू A23, लैम्डा A31 प्लस म्यू A31, लैम्डा A32 प्लस म्यू A32, ओके, लैम्डा A33 प्लस म्यू A33। ओके, फाइनली। सो अब आप देखें, अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो तो अब ये भी तो एडिशन है ना हर एंट्री के दरमियान, तो डैट मीन्स कि इन दोनों को हम दो अलग अलग मैट्रिसेस में भी लिख सकते हैं। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर आप इसको ऐसे लिखें, लैम्डा A11 यहाँ एक मैट्रिक्स प्लस, और फर्स्ट वाली एंट्री को अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूँ लैम्डा A11, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, दिस प्लस दिस, क्या आप इनको ऐड भी करेंगे दोबारा वही वाला मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाएगा। सेकंड वाली एंट्री देखें, ये लैम्डा A12 और इधर सेकंड एंट्री क्या आएगी, म्यू A12, क्या आप इन दोनों को ऐड भी करो तो वो वापस आ जाए। और फिर लैम्डा A13 और इधर क्या आ जाएगा, म्यू A13। ठीक है, सेम इसी तरह बाकी करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज भी लिख सकते हैं हम। लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23, लैम्डा A31, लैम्डा A32 एंड लैम्डा A33 आ गए। ठीक है, सो म्यू A21, म्यू A22, म्यू A23 आ गया, म्यू A31, म्यू A32, म्यू A33 आ गया। ओके, सो ये वाले मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन आ रहा है ना, जब आप लैम्डा को कॉमन ले लोगे तो बाकी क्या बचेगा, ए। सिमिलरली जब आप यहाँ से म्यू कॉमन ले लोगे तो बाकी क्या बचेगा, ए, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आपने यही प्रूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 में है लैम्डा A माइनस ए विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1, और ये ए आ गया। ठीक है, सो इसको भी मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड से आप ओके लेफ़्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर लेते हैं, मुझे वो ज़्यादा आसान लग रहा है। लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई करना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, नेक्स्ट माइनस ए एज इट इज़, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 आ गया। पहले तो आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज़ हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं ना कर सकते। सो लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा A11, लैम्डा A12, लैम्डा A13 आ गया, लैम्डा A21, लैम्डा A22, लैम्डा A23 आ गया, लैम्डा A31, लैम्डा A32, लैम्डा A33 आ गया, माइनस पूरे का पूरा, ये मैट्रिक्स मैं दोबारा नहीं लिख रही। ठीक है, पूरे का पूरा मैट्रिक्स एज इट इज़ आपने लिख लेना है। अब जब सब्ट्रैक्शन करनी है तो पहली एंट्री पहली में से, दूसरी एंट्री दूसरी में से होगी ना। सो लैम्डा A11 माइनस A11, लैम्डा A12 माइनस A12, लैम्डा A13 माइनस A13 आ गया। सिमिलरली लैम्डा A21 माइनस A21, 22 माइनस A22, लैम्डा A23 माइनस A23, लैम्डा A31 माइनस A31, लैम्डा A32 माइनस A32, लैम्डा A33 माइनस A33 आ गया। राइट, सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, A11 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे कि हर एंट्री में से एक एक चीज़ कॉमन आ रही है। सो हम लिख सकते हैं इसको लैम्डा माइनस 1 और A11 कॉमन ले लें, आ गया ना कॉमन, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे वही वापस आ जाएगा। लैम्डा माइनस 1 A12, लैम्डा माइनस 1 A13, लैम्डा माइनस 1 A21, लैम्डा माइनस 1 A22, लैम्डा माइनस 1 A23,
सो लैम्डा माइनस 1 A3 1, लैम्डा माइनस 1 A3 2, लैम्डा माइनस 1 A3 3 आ गया। ओके, सो अब पूरे मैट्रिक्स में से एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? लैम्डा माइनस 1 कॉमन आ रहा है ना, सो उसको कॉमन ले लें और बाकी जो एंट्री बच जाएगी वो क्या होगा? पूरे का पूरा A, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके, वी आर डन हेयर। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।